हाय दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं 10th क्लास वालों के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपसे हर पेपर में हर बार पूछा जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना। और चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सिद्ध करना है कि ये √3 एक अपरिमेय संख्या है। और सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले इसका व्युत्क्रम करते हैं, यानी व्युत्क्रम मानते हैं कि यानी इसका उल्टा मानते हैं कि ये √3 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है। और जब ये हमने √3 एक परिमेय संख्या मानी ली है तो इसको √3 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं और उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पर जो P और Q संख्या है ना, यहाँ पर P और Q संख्या है कि सह अभाज्य। और सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है कि जिनका यदि हम HCF निकालें तो 1 के बराबर आए, तो वह हमारी सह अभाज्य संख्या है P और Q। तो उसके बाद इसके नीचे 1 रखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P एकन P हो जाएगा और ये हो जाएगा √3Q। अब करेंगे दोनों ओर वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर, और वर्ग करने पर ये संख्या हो जाती है P² और ये हो जाती है 3Q²। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहां से देखना कि P² का मान 3 है, तो यदि हम 3 में भाग लगाएं तो 3 का भाग चला जाएगा, यानी P² के मान में 3 का भाग लगाएंगे तो भाग चला जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कि P² 3 से डिवाइड है, यानी विभाजित है। जब P² 3 से डिवाइड है तो P भी 3 से डिवाइड होगी, ऐसा आप जानते हो। इसके बाद जब P भी 3 से डिवाइड है तो P बराबर में मान लेता हूं कि 3R। अब दोनों ओर वर्ग करने पर, यहां पर R की जगह आप K भी मान सकते हो, तो दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P² बराबर 3, यानी 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और R²। ये हो जाएगा समीकरण नंबर सेकंड। अब समीकरण नंबर फर्स्ट व समीकरण नंबर सेकंड से, तो देखो P² का मान 3Q² है, तो मैं P² की जगह 3Q² रख सकता हूं। तो ये हो जाएगा 3Q² बराबर 9R²। तो 3 से डिवाइड चला जाएगा 3 टाइम्स 9 में, तो ये बचेगा कि Q² बराबर 3R²। यहाँ से आप देखोगे कि Q² का मान 3 है, तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कि Q² 3 से डिवाइड है, यानी विभाजित है। जब Q² 3 से डिवाइड है तो Q भी 3 से डिवाइड होगी, ऐसा आप जानते हो। तो 3 से डिवाइड होगी। उसके बाद आपने देखा कि P भी 3 से डिवाइड है और Q भी 3 से डिवाइड है। जब भी दो संख्या एक संख्या से यानी सेम संख्या से डिवाइड हो या विभाजित हो तो उसका कभी भी HCF 1 नहीं आ सकता, यानी उसका HCF ≠ 1 आएगा। क्योंकि देखो, यदि हमने माना कि 15 और 5 ये संख्या सेम संख्या से डिवाइड हो रही है, यानी ये 5 से भी हो रही है, ये भी 5 से हो रही है, यानी 5 × 15 और 5 × 5। यदि इनका HCF निकालेंगे तो जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। तो देखो क्या ये 1 के बराबर आ जाएगा कि कभी नहीं आ सकता। कब आ सकता है? जब दोनों आपकी सहभाज्य संख्या हो। जैसे 5 लिया, 1 ली 4, तो इसके गुणनखंड होते हैं 5 × 5 और इसके होते हैं 2 दूनी 4 × 4। तो इसका HCF यदि आप निकालोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए 1 HCF होगा। तो ये आपकी संख्या जो P और Q है वो हमने ये प्रूफ कर दी कि ये दोनों संख्याएं एक ही सेम संख्या से कट रही हैं, तो इसलिए HCF कभी भी 1 नहीं आएगा। तो लिख देंगे इसलिए विरोधाभास प्रकट होता है। यदि विरोधाभास प्रकट होता है तो लिख देंगे कि √3, यानी √3 क्या हो जाएगी कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। Hence proof
तो दोस्तों चेक कर लो, आपको यही सिद्ध करना था और इसी प्रकार इस क्वेश्चन को आपको प्रूफ करना है। और ये दोस्तों आपसे हर पेपर में पूछा जाता है और इतना आसान क्वेश्चन है कि यदि आपने एक बार इसे अपने स्वयं हल कर लिया तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओगे। तो ये एक फ्री के ही नंबर माने जाते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, और इसी प्रकार वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको इसी प्रकार वीडियो बनाता रहूंगा आपके बोर्ड एग्जाम तक। और आपका टारगेट रहेगा 70 में से 70 नंबर का। तो दोस्तों जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि जब भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो थैंक यू दोस्तों। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.